स्वागत है बच्चों आपका अपने चैनल केमिस्ट्री विद सुमित में। आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, जिन्हें बैटरी भी कहते हैं। ठीक है, पहले प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल या बैटरी। देखो बच्चों, आपने दीवार घड़ी देखी है या टॉर्च, उसमें देखो क्या होता है, पेंसिल सेल होता है, और जो हैंड वॉच होती है उसमें एक छोटा बटन सेल होता है। ठीक है, घड़ी हमें क्या करती है, समय बताती है, लेकिन एक समय बाद घड़ी बंद हो जाती है। ऐसे ही जो टॉर्च है उससे हम प्रकाश, टॉर्च क्या देती है, प्रकाश। ठीक है, और एक समय बाद वो भी प्रकाश देना बंद कर देती है। इसका अर्थ क्या है कि उसमें जो सेल पड़े हैं, उसमें जो सेल हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो खत्म हो गई, वो जो है डाउन हो गई। क्या कहते हैं, हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं कि भाई सेल डाउन हो गए। ठीक है, तो क्या हम उसे दोबारा चार्ज कर सकते हैं? क्या उसे हम दोबारा चार्ज करते हैं? नहीं। ठीक है, तो सेल जो एक बार उपयोग में आने के बाद, सेल जो एक बार उपयोग में आने के बाद पुनः चार्ज नहीं की जा सकती, वह कहलाती है प्राइमरी सेल। ठीक है, घड़ी जब तक टाइम बताती है, जब तक सेल उसमें चार्ज, जब तक घड़ी का जो सेल चार्ज रहता है तब तक वो हमें टाइम बताती है, और जब सेल उसका डाउन हो जाता है तो वो टाइम बताना बंद कर देती है, तो उससे हम दोबारा चार्ज नहीं करते। तो सेल जो उपयोग में आने के बाद उन्हें चार्ज नहीं की जा सकती, वह कहलाती है प्राइमरी सेल। एग्जाम्पल है शुष्क सेल, एग्जाम्पल है शुष्क सेल, जैसे टॉर्च का सेल हुआ, घड़ी का सेल हुआ। ठीक है, और अब हम पढ़ते हैं शुष्क सेल के बारे में। ड्राई सेल, जैसे घड़ी का जो सेल है, जो दीवार घड़ी है, टॉर्च का सेल, पेंसिल सेल, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, उसमें क्या होता है, ये हमारे पास एक जिंक का बेलनाकार पात्र होता है। जैसे हमने मान लिया कि ये बेलनाकार पात्र है, ठीक है, घड़ी का जो पेंसिल सेल है, उसके चारों ओर का जो कवर होता है वो किसका होता है, वो जिंक का। तो ये हमारे पास जिंक का बेलनाकार पात्र है। ठीक है, और आपने कभी उसे तोड़ा हो तो तोड़ने पर देखो क्या निकलता है, उसमें से अंदर से ब्लैक ब्लैक सी एक ब्लैक कलर की एक रोड निकलती है, छड़ निकलती है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हुआ जिंक का बेलनाकार पात्र, जो किसका कार्य करेगा, एनोड का। और उसके अंदर होती है ये एक ग्रेफाइट की छड़, एक ग्रेफाइट की छड़ जो किसका कार्य करेगी, कैथोड का। ठीक है, अब इस ग्रेफाइट जो, ये जो ग्रेफाइट की छड़ है, ये चारों ओर से जो ग्रेफाइट की छड़ होगी वो चारों ओर से MnO2 व कार्बन से घिरी रहती है। ग्रेफाइट की छड़ चारों ओर से MnO2 व कार्बन से घिरी रहती है, और दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य क्या भरा रहता है, ये NH4Cl और जिंक क्लोराइड का नम पेस्ट। ठीक है, अब जब सेल ये उपयोग में होती है तो इसमें कुछ अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, उन्हें देखते हैं हम। तो इसमें देखो दो इलेक्ट्रोड है, एनोड और कैथोड। तो एट एनोड आप जानते हैं कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब एनोड किसका बना हुआ है, ये जिंक का। तो जो जिंक धातु है ये क्या करेगी, अपने आउटर सेल से दो इलेक्ट्रॉन, जो जिंक धातु है, जिंक परमाणु अपने बाह्य कोश से दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, लॉस करेगा, और क्या बनाएगा ये Zn प्लस प्लस। तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। एट कैथोड, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। अब देखो रिडक्शन कैथोड पर होता है, रिडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना। अब इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, देखो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य क्या भरा है, NH4Cl और जिंक क्लोराइड का नम पेस्ट। ठीक है, तो इस पर देखो जब नम पेस्ट है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर माइनस चार्ज होगा, क्योंकि ये आयनों के रूप में होगा। यहाँ पर NH4Cl किस रूप में होगा, आयनों के रूप में। तो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी किस पर है, NH4 प्लस पर। ठीक है बच्चों, तो NH4 प्लस प्लस, और ये छड़ी किससे घिरी हुई है, MnO2 से, MnO2 प्लस। ये जो दो इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए हुए, यहाँ पर NH4 गेन करेगा। अब इसे तो जरूरत तो एक ही है, आवश्यकता इसे एक ही है, और इलेक्ट्रॉन कितने लॉस हुए यहाँ पर, दो। तो यहाँ से इसके हम लेंगे दो। ठीक है, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये जो 2NH4 प्लस है, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा, 2NH4। और उनमें से 2NH4 में से मान लो चलो कि NH4 और NH4, जब इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए, अब एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो क्या निकल गई, हाइड्रोजन H2, और यहाँ से ऑक्सीजन क्या होगा, H2 इसमें से निकल जाएगा। तो इसको क्या बना, H2। ठीक है, क्या बन गया, H2। अब जो H2O बना, यहाँ पर क्या बच गया, ये दो H निकले थे तो यहाँ बच गई 2NH3। ठीक है, अब यहाँ पर भी इसके देखो हम दो मोलेक्यूल लेते हैं तो क्या बचा है यहाँ पर, Mn तो बचे दो, O बचा 3। तो क्या बनेगा, Mn2O3।
ठीक है, दोबारा देख लेंगे। हमने क्या किया यहाँ पर, एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो जिंक क्या करेगा अपने आउटर शेल से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। कैथोड पर होता है रिडक्शन, तो कैथोड पर कौन कौन होता है यहाँ पर NH4Cl और MnO2। तो जो NH4 है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, कितने, एक NH4 पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए हमने कितने लिए इसके, 2 मोलिक्यूल लिए, तो 2 लिए तो 2 NH4 पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा 2NH4। अब जो 2NH4 बनाएंगे तो इसमें से एक NH4 में से एक हाइड्रोजन, दूसरे में से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगी H2O। और ये क्या बच गया, दो तो Mn बच रहे हैं, तो Mn2 और O कितने बच रहे हैं, एक तो इसमें से H2O के रूप में चला गया था O, तो 3 इसमें O बच रहे हैं, तो Mn2O3। ठीक है, ये तो हो गई एनोड की हाफ रिएक्शन और ये कैथोड की हाफ रिएक्शन। अब देखो क्या करते हैं यहाँ, नेट रिएक्शन क्या होगी, नेट रिएक्शन एरो से इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एरो से इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो कट गई। ठीक है, जोड़ कर लिख देते हैं जो भी बचता है, तो जिंक प्लस 2NH4 प्लस प्लस 2MnO2 और इधर Zn प्लस 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 2NH3 प्लस H2O प्लस Mn2O3। ठीक है, अब देखो जो ये जो इसमें NH3 बनता है ये करता है सेल को खराब। ये तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई सेल की, ट्राई सेल की, और ये इसकी यहाँ पर मैकेनिज्म क्रियाविधि। ठीक है, जो इसमें रिएक्शन होती है। अब देखो इसमें जो NH3 बनता है ये करता है सेल को खराब। ठीक है, अब लगातार अगर ये बनता रहेगा तो सेल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो इसमें Zn प्लस प्लस बनता है, Zn प्लस प्लस, वो क्या करेगा इस NH3 के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, और क्या बनाएगा Zn NH3 का होल ट्वाइस प्लस प्लस, ये बनता है इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उपसंयोजक यौगिक। ठीक है, अच्छा और एक चीज और, इसमें जो प्लस प्लस है, अब देखो यहाँ पर जो 2Cl माइनस है वो भी इसके साथ, यहाँ पर क्या होगा जो 2Cl माइनस है इसके साथ जोड़कर क्या बना लेगा ये Zn NH3 का होल ट्वाइस Cl2, ये बनता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो जो इसमें अमोनिया बनती रहती है जो सेल को खराब करती है, वो जिंक Zn NH3 का होल ट्वाइस Cl2, डाई एमीन जिंक सेकंड क्लोराइड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में बनता है। जो NH3 है वो इसी यौगिक में बनती रहती है, जिससे कि सेल जल्दी खराब नहीं होती। लेकिन देखो बच्चों एक कैपेसिटी होती है सेल की, क्या करेगा इसमें, देखो जल्दी बन रहा है, जल्दी क्या करता है सेल को खराब करता है। अब जो इसमें जो कार्बन है उस जल को अधिशोषित करता रहता है, और जब उस कार्बन की अधिशोषित करने की क्षमता खत्म हो जाएगी तो निरंतर में जल बनेगा। तो हम लिखा होगा कुछ समय पश्चात सेल में से थोड़ा पानी निकलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण वो सेल खराब हो जाती है। ये थी ड्राई सेल और उसमें होने वाली रिएक्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल। देखो सेकेंडरी सेल होती है सेल जो उपयोग में आने के बाद पुनः चार्ज की जा सकते हैं, कहलाती है सेकेंडरी सेल। तो जैसे घर में हमारे पास इन्वर्टर के साथ बैटरा होता है, ठीक है, घर में जब कभी विद्युत चली जाती है, बिजली चली जाती है, तो हमारे पास जो हमारे घर में जो पंखे, बल्ब और टीवी वगैरह किसे चलते हैं वो उस बैटरी से, क्योंकि बैटरी से क्या मिलती है विद्युत धारा, जिसके कारण हमारे घर में के जो पंखे हैं, टीवी है, बल्ब है, वो चलते हैं। ठीक है, तो सेल जो उपयोग में आने के बाद पुनः चार्ज की जा सकती है। अब जब कभी देखो घर में जो इन्वर्टर का जो बैटरी है वो डाउन हो जाता है, तो हम उसे क्या करते हैं पुनः चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसी सेल हो गई वो सेकेंडरी सेल है। ठीक है, इसी तरह से मोबाइल की जो बैटरी है, जब मोबाइल का हम यूज करते हैं तो मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है, तो हम उसे क्या करते हैं पुनः चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल जो उपयोग में आने के बाद पुनः चार्ज की जा सकते हैं कहलाती है सेकेंडरी सेल। ठीक है, अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल है शीशा संचायक सेल। अब शीशा संचयक सेल के अंतर्गत आती है कार की बैटरी, ट्रक की बैटरी, ट्रैक्टर की बैटरी, इन्वर्टर के साथ जब बैटरा है। ठीक है, तो शीशा संचायक सेल। अब देखो बच्चों शीशा संचायक सेल में हमारे पास ये जो पात्र होता है ये बैकेलाइट का बना होता है। ठीक है, इसमें ये इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड। जो एनोड है वो किसका बना होता है पीवी का, और जो कैथोड है वो बना होता है PbO2 का। और सेल के अंदर 38% H2SO4 भरा जाता है। क्या होगा, एनोड तो बना होगा किसका पीवी का, और
कैथोड बना हुआ किसका, PbO2 का, और सेल के अंदर 38% H2SO4 भरा रहता है। अब जब सेल ये उपयोग में आती है, जब सेल उपयोग में होती है तो इसमें कुछ अभिक्रियाएं होंगी, रिएक्शन होंगी, यानी कि जब हमारे घर में पंखे बिजली चलेंगे इस बैटरी से तो इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होंगी। कौन सी, एट एनोड, ठीक है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड किसका बना हुआ है, Pb का। कैसा है ये, सॉलिड। अब ये देखो किसके संपर्क में है, 38% H2SO4 के, तो यहाँ पर क्या होगा, H आयन और SO4 माइनस माइनस, H आयन और SO4 माइनस माइनस आयन। ये जो इलेक्ट्रोड है किसके संपर्क में है, H आयन और SO4 माइनस माइनस आयन के संपर्क में है, ठीक है। तो जो एनोड है, रिएक्शन किस पर हो रही है, एनोड पर। एनोड बना है किसका, Pb का, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन, अब ये संपर्क में किसके हैं, H आयन और SO4 माइनस माइनस है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करेगा, इस पर तो वैसे ही कमी है, कौन लॉस करेगा, SO4। तो जो SO4 माइनस माइनस है ये कैसा है, एक्वस। तो ये क्या करेगा, अब 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर देगा और क्या बनाएगा, PbSO4, ठीक है। और ये कैसा बनेगा, ये बनेगा सॉलिड। ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। अब SO4 इसके साथ क्रिया करके क्या बनेगा, PbSO4। इसके साथ क्या बनेगा, इसमें से जो SO4 है वो इसके साथ मिलकर क्या बना है, इसने PbSO4। एनोड जो Pb का बना है वो SO4 माइनस के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, PbSO4। तो विलयन में से जो SO4 है वो इसके साथ आ गया एनोड के साथ, ठीक है। अब एट कैथोड, कैथोड होता है रिडक्शन। कैथोड किसका बना हुआ है, PbO2 का। तो PbO2 कैसा है, सॉलिड। प्लस ये किसके संपर्क में है, H आयन होगी, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, H आयन। अब देखो यहाँ पर जो H है ये तो O के साथ मिलकर H2 बनाएगा, तो हमें यहाँ पर O कितने हैं, 2। तो जब O 2 है तो हमें H आयन कितने चाहिए, यहाँ पर O 2 है तो हाइड्रोजन कितने चाहिए हमें, यहाँ पर 4। तो 2H2 बनेगा, तो यहाँ पर लेते हैं कितने, 4 H आयन। और जबकि यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन कितने लॉस किए हैं, 2, तो 2 ही गेन कर सकते हैं, जबकि यहाँ H कितने हो रहे हैं, यहाँ पर 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर SO4 जो बचे हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या बनाएगा इसके साथ, PbSO4 के साथ मिलकर, ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है, तो PbO2 SO4 के साथ मिलकर क्या बनाएगा, PbSO4, कैसा, सॉलिड, ठीक है। प्लस अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, इन्हें कौन ग्रहण करेगा, ये HN ग्रहण करते हैं। तो 4 H मिलकर O के साथ क्या बनाएंगे, 2 O के साथ 2H2O, ठीक है। ये थी कैथोड की रिएक्शन। अब एरो से इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एरो से उधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो कट जाएंगे, जोड़ कर लिखे तो जो बचा PbO2 कैसा है, सॉलिड, प्लस Pb सॉलिड, ये क्या है हमारी नेट रिएक्शन। तो Pb सॉलिड प्लस PbO2 प्लस 4 H आयन कैसा, एक्वस, प्लस SO4 कितने हो गए, 2, तो 2 SO4 माइनस माइनस एक्वस, इधर PbSO4 2 है तो 2 PbSO4 कैसा, सॉलिड, प्लस 2H2। तो जब सेल उपयोग में होती है तो इसमें ये रिएक्शन होती है, एनोड की हाफ रिएक्शन है, कैथोड की हाफ रिएक्शन, और ये हो गई नेट रिएक्शन किसकी, सेल की। तो बच्चों अब ये बताओ, देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो है जो SO4 है वो तो एनोड और कैथोड के साथ यूज हो गया। जो H आयन है उन्होंने जो PbO2 के साथ जो के साथ मिलकर H2 बनाया, तो जब सारा का सारा SO4 तो इलेक्ट्रोड पर चला गया तो यहाँ क्या बचा, केवल जल। तो जब केवल जल बचा, इसमें अब आयन नहीं रहे, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि उस समय क्या हो जाएगी, ये बैटरी डाउन हो जाएगी, ठीक है। जिससे हम क्या करते हैं, पुनः चार्ज करते हैं। जब पुनः चार्ज करते हैं तो ये जो रिएक्शन है ये रिवर्स हो जाती है। जब चार्ज करेंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये रिवर्स हो जाएगी। और जब रिवर्स हो जाएगी तो फिर से विलयन में यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या आ जाएगा, ये H आयन और SO4 माइनस माइनस आयन आ जाते हैं और ये अपने इलेक्ट्रोड यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। ये था टॉपिक सेकेंडरी सेल। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यदि आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।